कैमूर जिले में जिले का स्थापना दिवस 17 मार्च 2024 को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया बड़े धूमधाम से, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गायन वादन का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले के प्रत्येक क्षेत्र के कस्बों के लोग आए और अपने अपने कला की प्रस्तुति की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। कैमूर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लिच्छवी भवन से लेकर एकता चौक तक आशा बहनों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में आशा बहनों ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और एक नारा दिया कि मतदान, निर्भय मतदान, देश का विकास। दुर्गावती महिला हत्याकांड में कैमूर पुलिस को मिली सफलता, पुत्र ही निकला माता का हत्यारा। मृतिका के छोटे पुत्र भीम शर्मा पिता स्वर्गीय विजय शंकर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके द्वारा मां को गोली मारने की बात भी स्वीकार कर ली गई। अभियुक्त की निशानदेही पर कांड में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया। दुर्गावती पुलिस की जुबानी सुनते हैं पूरी जानकारी को। थाना को सूचना 7:30 बजे के आसपास में प्राप्त हुई कि एक पूरा गांव है जहां पर एक 50-55 वर्ष की महिला का गोली मार के हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी महोदय के द्वारा सूचना हम लोगों को दी गई, वरीय पदाधिकारी को दी गई, एसपी साहब को, और एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बना, तत्काल कार्रवाई की गई। तो उसमें जो मैनुअल इनपुट था कि सूचना प्राप्त हो रहा था कि इनके घर का कुछ विवाद है, कलह है, उसी के वजह से हत्या हुई है। उसके आधार पर उनके फैमिली से पूछताछ की गई तो उनके छोटे लड़के जो हैं, उनका नाम है भीम शर्मा, उन पर हम लोगों को शक होता है और उनको हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के बाद काफ़ी ईजिली उन्होंने अपना घटनाकारी करने को स्वीकार किया है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी माँ का जो आचार व्यवहार था और उसको ये पसंद नहीं करते थे, उसका काफ़ी दिन से विरोध कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई सुधार होता नहीं देख जो है ना, इन्होंने एक साजिश के तहत इस अपनी माँ का ही हत्या इन्होंने कर दिया है। और जो हत्या में प्रयोग किया गया आर्म्स है वो भी इनके द्वारा बताया गया कि हत्या के बाद कहाँ पर छुपा दिए थे और वो इनको जाकर के वहाँ से निकाला गया है। आर्म्स जो मिला है वो देसी कट्टा है और उसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि एक जो गोली फायर हुआ है उसका खोखा, एक पट्टी भी उसमें फंसा हुआ है, तो वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और इनका कन्फेशन था कि इन्होंने 2 फायर किया है, तो एक जो खोखा था और अपना मोबाइल बगल में नदी है उसमें फेंक दिए थे ये, जिसकी अभी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं, शायद वो मिल जाए। और ये स्पष्ट है कि इनकी माँ के व्यवहार से ये खुश नहीं थे, उसी की वजह से हत्या किए हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि पुलिस जो है काफ़ी कम समय में इस घटना का उद्भेदन कर दी है। लगभग मान लिया जाए कि 3 से 4 घंटे में इस घटना का उद्भेदन हो गया है। और उनके बड़े भाई जो हैं रंजीत शर्मा विश्वकर्मा, उनके कंप्लेंट पर कांड दर्ज किया गया है 302/27 एक्ट में। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि विदिन 15 डेज़ हम लोग इसमें चार्जशीट सबमिट कर दें और जितना जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल करवा करके और इसको सज़ा भी हम लोग दिलवा देंगे। हमारी तरफ से इतना ही है। देवों की भूमि देवहलिया में हुआ बीजेपी का होली मिलन समारोह। देवहलिया में +2 राजेंद्र नगर प्रांगण में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बीजेपी कैमूर के सभी पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह, निरंजन राम, रिंकी रानी पांडे और बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, जहां पे भव्य रूप से होली मिलन का समारोह किया गया और वहीं से नारा दिया गया, अब की बार 400 पार का नारा देते हुए नरेंद्र मोदी जी की दोबारा सरकार बनाने पर भी बातचीत हुई। वहीं पे अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया कि इस बार 400 पार का नारा देते हुए बिहार की सभी 40 सीटों पे हम लोग बिहार में जीत के आएंगे। हमको नरेंद्र मोदी
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। तो आप सब तैयार है ना? पूरा ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब की बार, अब की बार, अब की बार तो हमारे निवर्तमान विधायक लोगों का भाषण होगा और हमारे एक मौला बिन जी आए हैं। कहाँ है मौला बिन जी? आइए मौला बिन जी, आइए इधर आइए। मौला बिन जी आए हैं और हमारे रहते इसके बाद भाई बहन नीति रानी जी आएंगी और इसके बाद हमारे भाई निरंजन जी आएंगे। हमारे रहते इनसे हमारी बात हुई है तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई गाना है तो इन्होंने कहा कि हम माइक पकड़ेंगे तो देखा जाएगा कि क्या होगा।